नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की अपील पर आज सपाइयों ने मऊ ज़िला के सभी चारों तहसीलों पर ज़िला पंचायत सदर और ब्लॉक प्रमुख के ओहदे के लिए हुए इलेक्शन में बीजेपी की योगी सरकार के ज़रिए कराई गई धांधली के अलावा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस समेत बेकाबू हो रही महंगाई की मुखालफत में धरना व मुजाहरा किया। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सपा दावा करती रही है कि वो जद्दोजहद करने वाली पार्टी है और वो कभी भी हार नहीं मानती, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती है। लेकिन जब सपाइयों को असली लड़ाई रियासती सरकार से लड़नी थी तो सपाइयों ने भाजपाइयों के लिए नेट गोल के लिए साफ रास्ता छोड़ दिया और कोई मज़ाहमत नहीं की, जिसकी वजह से मऊ ज़िला में ज़िला पंचायत सदर के ओहदे के लिए सपा से कोई उम्मीदवार कागजात नामजदगी तक दाखिल नहीं कर सका। जिसके बाद सपा के कौमी सदर ने रियासत में कुल 11 ज़िला में सदूर को बर्खास्त कर दिया था, जिसमें से मऊ ज़िला के सदर धर्म प्रकाश यादव भी शामिल थे और उनके ऊपर मुबैना इल्ज़ाम आयद हुए कि सपा उम्मीदवार के कागजात नामजदगी दाखिल न होने के पसे पुस्त ज़िला सदर और उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज राय के साथ कहीं न कहीं साजबाज करके खेला कर दिया है। जिसकी जानकारी कौमी सदर को हुई तो उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए सदर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया और आज उसी बर्खास्त सदर की क़ियादत में सपाइयों ने मऊ सदर तहसील पर धरना व मुजाहरा किया, जिसकी वजह से आम वर्करों में सख्त बरहमी पाई जा रही है कि ऐसे गद्दार के हाथ में आखिर फिर क्यों बागडोर दी जा रही है, जिसकी वजह से सपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बहरहाल सपाइयों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सपा के एमएलसी रामजतन राजभर ने कहा कि यह मुजाहरा पूरी रियासत में कौमी सदर अखिलेश यादव की हिदायत के मुताबिक हुआ है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज महंगाई अपने बामे उरूज पर पहुंच गई है। किसान, नौजवान, बुनकर, मुलाजमीन से लेकर अफसरान तक परेशान हाल हैं। बीजेपी ने सबका साथ और सबका विकास करने की बात करते हुए सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था और काले धन को वापस लाने की भी बात कही थी। करोड़ों नौजवानों को रोज़गार देने का वादा किया था। सब के सब झूठे साबित हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब घर का मुखिया झूठ बोलता है तो घर नहीं चलता और जब देश का राजा, रियासत का वज़ीर आला झूठ बोलता है तो देश व प्रदेश नहीं चलता है। सभी चीज़ों को तार-तार कर दिया है। आइन और जमहूरियत के साथ ख़वातीन भी ख़तरे में हैं। उनके सारे कारनामे अवाम में उजागर हो चुके हैं, इसलिए अब अवाम उन्हें इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे। सपा के मजलिस आमला के कौमी रुकन अल्ताफ़ अंसारी ने कहा कि गुज़श्ता दिनों जिस तरह से जमहूरियत का शर्मनाक कत्ल हुआ था, जमहूरियत शर्मिंदा हो गई थी। आज उसी जमहूरियत को बहाल रखने के लिए मुजाहरा किया गया है। उन्होंने कहा कि सपा ने ज़िला पंचायत सदर और ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में उम्मीदवार देने का काम किया था, मगर हुकूमत व इक़्तिदार की ताकत से और इंतज़ामिया के दबाव से लोगों के मकान को नाप कर और उनके मकान को गिराकर लोगों पर फ़र्ज़ी मुकदमा कायम करके मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे कुछ साथी कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कर सके। मगर हम लोग उससे मायूस नहीं हैं। आज हम लोग जमहूरी तरीके से धरना व मुजाहरा कर रहे हैं। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं एमएलसी रामजतन राजभर और मजलिस आमला के रुकन अल्ताफ़ अंसारी। ये पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हुआ है। जो ये भाजपा जालिम सरकार है, इनकी सारी गतिविधियों से आप पत्रकार बंधु हैं, आप सारा कुछ जानते हैं। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आज जो भी चीज़ें हैं, सारी महंगाइयाँ चरम सीमा पे पहुंच गई। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बुनकर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, अधिकारी परेशान है, सारे के सारे लोग परेशान हैं। आज इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास करने की बात, कहा था 15-15 लाख रुपये काला धन लाएंगे, खाते में देंगे और इन्होंने
ये भी कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। सारी चीज़ें झूठी। जब घर का मुखिया झूठ बोलता है तो घर नहीं चलता है। जब देश का राजा, देश का बादशाह, प्रदेश का मुख्यमंत्री जब झूठ बोलता है तो देश और प्रदेश नहीं चलता है। इन्होंने सारी चीज़ें तार कर दिया है। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, सीमाएं खतरे में, सारी चीज़ खतरे में है। इन्होंने सिर्फ चाय वाले हैं और ये मठ वाले हैं, इनकी सारी चीज़ें आम जनता में उजागर हो गई है। और उजागर होने के बाद 2022 में अब अखिलेश यादव का नाम दोनों आम जनता को याद आ रहा है। 2022 में भारी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी प्रदेश की जनता, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग मिलकर के वोट देने का काम करेंगे और पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे। जी अंसारी साहब, बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम था? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर तहसील मुख्यालयों पर जो पिछले दिनों लोकतंत्र की लगातार शर्मनाक हत्याएं हुई थी, लोकतंत्र शर्मा गया था, आज उसी लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए हम लोगों ने तहसीलों पे धरना दिया। क्या आपको ये नहीं लगा था जब जिला पंचायत सदर का जब चुनाव हुआ था उसके बाद ही सबके सामने आ गया था किस तरीके से हुआ, तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी क्यों पीछे रह गई? समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी कैंडिडेट दी थी, जिला पंचायत के चुनाव में भी कैंडिडेट दी थी, मगर शासन और सत्ता की ताकत से, प्रशासनिक अमलों के दबाव से, लोगों का मकान नाप के, लोगों का मकान गिरा के, लोगों का ऊपर मुकदमा कायम करके लगातार उत्पीड़न कर रही थी। उसमें हमारे कुछ साथी नामांकन नहीं कर सके, मगर हम लोग उससे निराश नहीं हैं। उस कृत्य का आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीके के धरना देकर उसका पत्रक के माध्यम से हम लोगों ने जनता को जगाने का काम किया है और अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लोकतंत्र को आप बचाने के लिए कोई पहल करिए। आज पूरे हिंदुस्तान में 2014 के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत दूना लगभग हो गई है, लेकिन आज इस मसले को लेकर किसी तरीके का अपोजिशन की तरफ से कोई तहरीक या कोई आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा। आज हमारे मांग पत्रक में डीजल का भी दाम, पेट्रोल का भी दाम, महंगाई का भी दाम, बेरोजगारी का दाम, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का काम, पुलिस की खुलेआम ज़बरदस्ती हो रही है, प्रशासन लाठी भाज रही है, गरीब के साथ उत्पीड़न, तहसील बेची जा रही है, थाने बेचे जा रहे हैं, डाकखाने बेचे जा रहे हैं, सबके विरोध में हम लोगों ने आज किया और लगभग एक लंबी मांग पत्रक में लंबी मांगे हम लोगों ने रखा था और उसको हम लोगों ने जनपद के जिला अधिकारी महोदय से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। क्या 4.5 साल तक अपोजिशन की मेन पार्टी समाजवादी पार्टी खामोश रही, अब इलेक्शन आया है तो इसमें एक्टिविटी बढ़ गई है, क्या माना जाए कि सिर्फ इलेक्शन के लिए? नहीं, समाजवादी पार्टी निरंतर लगातार सड़क पर और अन्य राजनीतिक दल अगर कभी आंदोलन करने की बात कहता है तो प्रशासन कभी दखल नहीं देता है, मगर समाजवादी पार्टी जब सड़क पे अंगड़ाई लेती है, प्रशासन हम सब लोगों के घरों को पूरी छावनी के रूप में बदल देती है और समाजवादी पार्टी निरंतर सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर सड़क तक लगातार लड़ती है। दूसरा कोई राजनीतिक दल आज तक सड़क पे उतरा नहीं है। अगर प्रशासन आपकी डिमांड को पूरा नहीं करता है तब क्या करें? फिर हमारा रास्ता सड़क है। हम गांधी और लोहिया के मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हम मारेंगे नहीं मगर मानेंगे भी नहीं, वही नारा लेके हम सड़क पर अपनी बात कहते रहेंगे। हमारी चाहे कोई बात माने चाहे न माने, मगर लोकतंत्र में हम अपनी बात लगातार कहते रहेंगे। आज भी कहे हैं, कल भी कहेंगे। ठीक है।